हेलो दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बड़े मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आ सकते हैं 4 मार्क्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 4 नंबर में छोटे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं, पहली बार ही ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे कुछ पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए वीडियो के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ईओक्यू किसको कहते हैं, यह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमें बताती है कि हम जब बाज़ार से गुड्स मंगाते हैं तो हमें एक बार में कितना मंगाना चाहिए, तो उस सिस्टम को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जिस मॉडल से हम ये निकालते हैं, इस मॉडल को बामल मॉडल कहते हैं, और आप इसको 2 × A × C के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ A का मतलब एनुअल कंजम्पशन होगा, जैसे आपके लिए यहाँ R लिखा हुआ है, ऐसे ही हमने A माना हुआ है। CP का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कॉस्ट पर ऑर्डर होगा, और हमने यहाँ पे O माना हुआ है कॉस्ट पर ऑर्डर को, और CH का मतलब यहाँ कैरिंग कॉस्ट होगा, और हमने C माना हुआ। तो आप एब्रीविएशन 2 × A × O/C भी मान सकते हैं, लेकिन बताना पड़ेगा आपने क्या क्या माना है। इसी तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक क्वेश्चन है, किस तरीके से आप निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्वेश्चन हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ईओक्यू का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लें। सोल्यूशन भी वैसे आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद है ABC एनालिसिस की। ABC एनालिसिस क्या होता है, तो बेटा ABC एनालिसिस एक सिस्टम है जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, A, B और C। ए में वो क्वांटिटी रखते हैं, ए में वो मटेरियल रखते हैं जिनकी क्वांटिटी दुकान में सबसे कम होती है, लेकिन उनका प्राइस सबसे ज़्यादा होता है। फॉर एन एग्जांपल, जिस तरीके से मैं बात करूं, गोल्ड होता है या डायमंड होता है। बी में हम उनकी बात करेंगे जिनकी क्वांटिटी एक गुड से ज़्यादा होती है, यानी कि मॉडरेट होती है। मॉडरेट को बोलते हैं बीच की होती है। इनका प्राइस भी मॉडरेट होता है और इनकी क्वांटिटी भी मॉडरेट होती है। उनको हम बी कैटेगरी में रखेंगे, मतलब उनको एक ए के मुकाबले थोड़ा कम सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी। और जो सी कैटेगरी की गुड्स हैं, उनका जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन पूरी दुकान की क्वांटिटी की बात करें तो ये 70% तक क्वांटिटी घेर के रखती हैं। जैसे मैं एक जनरल स्टोर की बात करूं तो वहाँ पे जो सोल्ट होता है, नमक होता है, आपने देखा होगा दुकान वाले उस नमक को अंदर भी नहीं रख के जाते, एक कैमरा ऊपर से लगा के बाहर ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी नज़रों में सी कैटेगरी का गुड्स है, तो सी कैटेगरी गुड्स को कम सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक तरीका है जिसको हम ABC एनालिसिस कहते हैं। इसके अलावा TIC टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है, जब भी हम अपना ऑर्डर मंगाते हैं तो पूरे साल में कितना हमें उस पर खर्चा करना पड़ेगा, उसको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं पूरे साल की, टोटल ऑर्डर की कॉस्ट लेते हैं पूरे साल की, क्योंकि देखिए जो मटेरियल की कॉस्ट है वो तो पड़ेगी, लाने जाने का जो खर्चा होगा उसको ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं। साथ में जिस दुकान में, जिस गोडाउन में उसको रखेंगे वहाँ का किराया भी देना पड़ेगा, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट भी उसके साथ में आएगी। तो TIC का ITC का मतलब होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो हम उसमें क्या करते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट को, टोटल ऑर्डर कॉस्ट को, टोटल कैरिंग कॉस्ट को प्लस कर देते हैं, तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे हमें रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी होती है। रीऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला भी आपने ऊपर देखा है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूले सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार फॉर्मूलों को लर्न करके क्वेश्चन को सोल्व करें, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के। बेटा सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर आप लोग पूरी वीडियो देखते भी नहीं हैं। तो उसमें बच्चों का कहना ये भी है, बस हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें, बाकी हम कर लेंगे सॉल्यूशन के साथ, तो वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा लेबर टर्नओवर क्या होता है, किसी प्लेस पे जहाँ लेबर वर्क करती है, कितनी लेबर छोड़कर जा रही है, उसकी जगह कितने लोग नए आ रहे हैं, उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। यानी कि लेबर टर्नओवर, कितनी लेबर बदल जाती है, उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। तो लेबर टर्नओवर निकालने का, मेज़र करने के 3 मेथड होते हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस तरीके से उनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लेबर के इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, जिसमें होल से और रोवन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। होल से और रोवन के जितने भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें वो कम है, दोनों ही प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके क्वेश्चंस भी करके जाएं, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन चल रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें।
अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर वो प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा आपकी। ये भी आपका रोवन का ही क्वेश्चन है, हॉल से रोवन का ही क्वेश्चन है कि अर्निंग कैसे निकालनी है, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व कर लें मेरे बच्चों, ठीक है। ये भी ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना है, इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ज़रूर ढंग से पढ़ के जाएँ, सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। उसके बाद में ऐसा भी एक फ्लैट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे कहता है कि कोस्ट शीट का फॉर्मेट बनाइए, तो कोस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होगा, आप ऐसा फॉर्मेट बना के 4 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि 4 नंबर में इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे कुछ आपके सामने ओवरहेड्स लिखे हुए हैं, एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, इनको आप कौन कौन सी कैटेगरी में किसके अंडर में कैटेगराइज करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर हमने उसके आंसर भी दे रखे हैं, एक बार आप रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है कि कोस्ट शीट बनाकर दिखाइए। कुछ नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट उठाएंगे और कोस्ट शीट आपकी बनकर आ जाएगी। पहले प्राइम कॉस्ट आती है, फिर वर्क कॉस्ट आती है, फिर ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकल के आ जाती है। इसी तरीके से ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है कि एक जैसे जो बस वाले लोग होते हैं, जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं, वो अपने यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ करते हैं कि एक पैसेंजर से कितना किराया वसूल करें कि हमें प्रॉफिट भी हो जाए, हमारा बस का खर्चा भी निकल जाए, हमारी सारी कॉस्ट आ जाए और प्रॉफिट भी आ जाए, तो वो लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो कैसे होगा वो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि कितनी हमारी बस है, कितना डे ऑफ ऑपरेशन, कितने दिन हम काम करते हैं, कितनी ट्रिप हमारी लगती हैं, कितना डिस्टेंस है, इनटू 2 इसलिए करते हैं क्योंकि आना और जाना 2 बातें हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कोस्ट शीट का क्वेश्चन है। कोस्ट शीट कैसे बनेगी, कोस्ट शीट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोस्ट शीट और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो उनको तो जरूर ढंग से करके जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है आपके सामने। इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को ना जाएं वरना आपके लिए दिक्कत हो सकती है। पेपर में कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि इमेजिनरी फिगर से कोई कोस्ट शीट बनाकर दिखाओ, तो आप कुछ भी मानकर कोस्ट शीट बनाकर दिखा सकते हैं। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बना के दिखा रखी है, आप भी कोई यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकता है। और वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री किस तरीके का प्रोसेस यूज़ करती हैं, ठीक है। नेम ऑफ द इंडस्ट्री वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड, कि कौन सी इंडस्ट्री हैं जहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है। हो सकता है इसके अलावा क्वेश्चन बदल के आ जाए, कौन सी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगता है। हो सकता है बदल के आ जाए, कौन सी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर लेबर कॉस्टिंग लग सकती है। या आपको 8-10 इंडस्ट्री का नाम दे दे और आपसे पूछने लग जाए बताओ इसमें कौन सी कॉस्टिंग लगेगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है बच्चों। आपके सामने फिर ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री की कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे जोड़ देंगे, तो कोस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस करके जाएं। साथ में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके क्वेश्चन भी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है या सेल्स निकालनी पड़ती है, या फिर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में होता है प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जरूर इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके जाएँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, जरूर इस क्वेश्चन को करें। और ये शॉर्ट में यहाँ पर ये ध्यान रखें, इस तरीके का क्वेश्चन भी जहाँ पर जर्नल एंट्री आपसे पूछ लेता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट में, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर पढ़कर जाएं। बेटा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, सारा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इतना तो मैं मान के चलूँगा कि आपने सब पढ़ रखा है, सब प्रैक्टिस की हुई है, और ये और क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो बच्चे प्रैक्टिकल पोर्शन में अप्रोच रखते हैं या जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा है वो इनकी तरफ ध्यान दें, जिनका अच्छा नहीं है वो बिल्कुल भी ध्यान ना दें, या जिनको लगता है इन क्वेश्चन को देख के हम लर्न करके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो भी इधर ध्यान दे सकते हैं। वरना वो बच्चे सेकंड वीडियो डालूंगा जिसमें थ्योरी कवर करूँगा, वो वहाँ पर अपना ध्यान दें, इधर ध्यान ना दें। रिकन्सिलेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, इसलिए रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन भी यहाँ पर जरूर करें। ऐसे भी क्या बोल देता है कि रिकन्सिलेशन का कोई परफॉर्मा बना दीजिए और सिंपल क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और इस बार का जो पेपर आने की उम्मीद है बहुत सिंपल पेपर आने की उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो भी मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आप सारे कवर कर लेंगे और उन पे अच्छे से मेहनत करेंगे। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, रेगुलर वीडियो रेगुलर अपडेट्स के लिए अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चलिए बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए।